राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों कान्हा एजुकेशन दोस्तों बीएसटीसी 2020 का जो शिक्षण अभिरुचि का पेपर है उसको लेकर आया है। दोस्तों इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं और उसका उत्तर क्या है। दोस्तों तो आपको क्या है, प्रश्न पढ़ते ही कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देना है। ये मॉडल पेपर के रूप में हम देखेंगे इस पेपर को। दोस्तों प्रश्न और प्रश्न के बाद इसका सही उत्तर क्या है वो मैं बता दूंगा। दोस्तों प्रश्न आपको क्या है स्क्रीन पर दिखेगा इधर, ठीक है दोस्तों। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों तो पहला प्रश्न क्या है इसको लेते हैं कि आपकी राय में शिक्षक को समय पर विद्यालय आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपकी राय के अंदर दोस्तों जो शिक्षक है उस शिक्षक को क्या है दोस्तों विद्यालय में समय पर आना चाहिए। शिक्षक को विद्यालय के अंदर क्या दोस्तों समय पर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए दोस्तों, ये चर्चा अब हम पहले विकल्प को देखते हुए करेंगे। प्रश्न के अंदर कहा कि शिक्षक को विद्यालय में क्या दोस्तों समय पर आना है। अब क्यों आना है यह विकल्प के ऊपर निर्भर करेगा। दोस्तों यह उनका कर्तव्य है। समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे, वे छात्रों के प्रेरणा स्रोत होते हैं। समय पर आना जरूरी नहीं है दोस्तों। तो इसका उत्तर है दोस्तों वो आप कमेंट बॉक्स में करें, तब तक मैं इस प्रश्न को समझा देता हूं। दोस्तों तो यदि शिक्षक क्या है दोस्तों विद्यालय के अंदर क्या है समय पर आएगा तो इससे क्या है दोस्तों छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा। छात्रों पर प्रभाव इसलिए पड़ेगा क्योंकि छात्र क्या है दोस्तों शिक्षक को अपना रोल मानते हैं, यानी कि मॉडल मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों, मॉडल। शिक्षक को क्या मानते हैं दोस्तों, हीरो मानते हैं अपना। क्या मानते हैं, हीरो। कि जैसा शिक्षक करता है वैसा ही हमें करना है। शिक्षक क्या है दोस्तों इनके रोल है, मॉडल है, हीरो है। तो जैसा शिक्षक करेगा वैसा ही छात्र करेगा। तो शिक्षक क्या है विद्यालय में समय पर आएगा तो छात्र भी क्या है दोस्तों विद्यालय में क्या आएगा, समय पर आएगा। तो इसका उत्तर है दोस्तों विकल्प बी कि समय पर आने पर छात्र भी क्या है समय पर आएंगे। ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है कि एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है। दोस्तों आप एक विषय अध्यापक हो दोस्तों, मान लो कि आप क्या है दोस्तों इंग्लिश के अध्यापक हो। किसके दोस्तों, इंग्लिश के अध्यापक हो। और इस इंग्लिश विषय के अध्यापक होने के कारण आप बच्चों को क्या है कि कक्षा कक्ष के अंदर क्या है दोस्तों पाठ पढ़ाते समय या कक्षा कक्ष के अंदर दोस्तों क्या है प्रश्न पूछते हो। क्या करते हो दोस्तों, प्रश्न पूछते हो। तो ये जो प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है दोस्तों, विकल्प देखते हैं। तब तक आप दोस्तों क्या है विकल्प देखते हुए आप उत्तर दें। हम विकल्प देखते हुए इस प्रश्न को समझते हैं, ठीक है। छात्रों में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श हेतु, कक्षा में छात्रों को सक्रिय व एकाग्र रखने हेतु, कक्षा में अनुशासन हेतु, शिक्षण में सुधार हेतु। दोस्तों तो जो एक विषय अध्यापक होने के नाते दोस्तों कक्षा कक्ष के अंदर छात्रों को प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य है दोस्तों वो उद्देश्य यह है कि क्या है छात्रों को एक तो सक्रिय रखा जाए। क्या रखा जाए दोस्तों, छात्रों को सक्रिय रखा जाए। ठीक है दोस्तों। आप यदि कक्षा के अंदर बालक को पाठ पढ़ाते वक्त विषय अध्यापक होने के नाते उस विषय से जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उस टॉपिक से यदि बालक को प्रश्न पूछते हो तो बालक क्या है दोस्तों सचेत रहता है और क्या है दोस्तों सक्रिय रहता है कि सर ने कहीं मुझे कहीं प्रश्न पूछ लिया और मुझे उत्तर नहीं आया तो मैं क्या करूंगा। तो इस कारण क्या है कक्षा कक्ष के अंदर टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं बीच बीच में उस टॉपिक से प्रश्न पूछने से क्या है विद्यार्थी जुड़े रहते हैं टॉपिक से और जल्दी सीखते हैं। तो क्या है छात्रों को सक्रिय रखा जाता है और साथ ही साथ क्या है दोस्तों एकाग्र रहता है। क्या रहता है दोस्तों, छात्र एकाग्र रहता है। ठीक है, छात्र सक्रिय रहते हैं और क्या है एकाग्र रहते हैं। तो बी विकल्प आपका सही है कि कक्षा में छात्रों को सक्रिय व एकाग्र रखने हेतु। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न यह है कि शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों अब विकल्प के अंदर क्या दे रखा है हमें पता नहीं, प्रश्न पूछ रहा है कि शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों आप प्रश्न पढ़े दोस्तों विकल्प सही और कमेंट बॉक्स में क्या है दोस्तों इसका जवाब दे कि इसका जवाब सही क्या है। दोस्तों तो शिक्षक का उद्देश्य क्या है,
विकल्प देख लेते हैं, विकल्प के अनुसार ही हम जवाब देंगे। दोस्तों शिक्षण अभिरुचि ऐसा विषय है, इस विषय को दोस्तों सोल्व करते वक्त, प्रश्नों को हल करते वक्त दोस्तों आपको क्या है, मानसिक रूप से अधिकांश 90% शिक्षक बनना पड़ता है। कुछ 10% प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप विद्यार्थी के रूप में भी जवाब दे सकते हो और सही हो जाते हैं, लेकिन 90% के लिए क्या है दोस्तों, आपको मानसिक रूप से शिक्षक बनना पड़ता है, तभी आप इन प्रश्नों के, वो भी सकारात्मक सोच के साथ दोस्तों, क्या है, एक तो मानसिक रूप से शिक्षक बनना, मानसिक रूप से क्या है दोस्तों शिक्षक बनना, साथ ही साथ क्या है दोस्तों, सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी दोस्तों, सकारात्मक सोच। यदि आप सकारात्मक सोच रखोगे तो ही इन प्रश्नों को, शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों को आप सोल्व कर पाओगे और अच्छे नंबर लेके आओगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे की। इससे पहले दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देवे, और क्लास यदि अच्छी लगी हो और लग रही हो तो क्या है, क्लास को लाइक कर दे, कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट कर दे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे दोस्तों। चलिए अब हम हमारे प्रश्न के ऊपर चलते हैं कि जो शिक्षक का उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है। छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने में सहायता करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों के व्यवहार में कुशलता लाना, छात्रों को क्या है दोस्तों, भेदभाव सिखाना। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो शिक्षक का उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि जो छात्र है, इस छात्र का क्या है दोस्तों, सर्वांगीण विकास करना। क्या करना दोस्तों, सर्वांगीण विकास करना। अब सर्वांगीण विकास की बात करूं तो दोस्तों इस सर्वांगीण के अंदर, जो सर्वांगीण विकास है, इसके अंदर क्या क्या आता है बालक के विकास के लिए दोस्तों। तो पहली बात करूं तो एक तो आता है संज्ञानात्मक। क्या आता है दोस्तों, संज्ञानात्मक पक्ष आता है। कौन सा पक्ष आता है दोस्तों, संज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा पक्ष आता है दोस्तों भावात्मक पक्ष। कौन सा, भावात्मक पक्ष आता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक पक्ष और आता है, वो आता है क्रियात्मक पक्ष। कौन सा दोस्तों, क्रियात्मक पक्ष आते हैं। ये तीनों पक्ष दोस्तों सर्वांगीण विकास के अंदर आते हैं। तो शिक्षक का उद्देश्य है कि छात्र का क्या करना दोस्तों, सर्वांगीण विकास करना। संज्ञात्मक पक्ष का अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान वगैरह देना बालक को, और ज्ञान से क्या है, अवगत कराना। भावात्मक पक्ष यानी कि बालक के अंदर दोस्तों क्या है, संवेदना पैदा करना। क्या करना दोस्तों, संवेदना पैदा करना, या किसी के प्रति दोस्तों क्या है, भाव पैदा करना। ठीक है। क्रियात्मक का अर्थ दोस्तों उसके शरीर को लेकर क्या है दोस्तों, शरीर को लेकर है दोस्तों, शरीर से यानी कि खेल कूद के अंदर ले जाना, ताकि उसके शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो हो सके, और शरीर क्या है दोस्तों अच्छा स्वस्थ रह सके। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा प्रश्न, और इसका उत्तर है बी। ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है कि आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे दोस्तों। सृजनात्मकता का अर्थ बताऊं दोस्तों शॉर्टकट में, तो सृजनात्मकता का अर्थ है, सृजनात्मकता का जो अर्थ है दोस्तों वो अर्थ है कि नवीन विचार लाना। क्या लाना दोस्तों, नवीन विचार लाना, और उन विचारों पर क्या है दोस्तों, काम करना। नवीन विचार लाना और इन नवीन विचारों पर क्या है दोस्तों, कार्य करना। क्या करना दोस्तों, कार्य करना। ठीक है। यह हुआ सृजनात्मकता का शॉर्ट रूप या शॉर्ट अर्थ दोस्तों। तो सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे। समस्या समाधान विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, व्यक्ति इतिहास विधि। तो जो हम विधि अपनाएंगे वो विधि सृजनात्मकता के लिए दोस्तों जो विधि होगी वो विधि होगी समस्या समाधान विधि। दोस्तों समस्या समाधान विधि इसलिए होगी दोस्तों क्योंकि समस्या समाधान विधि के अंतर्गत बालक के पास क्या है दोस्तों, समस्या देंगे तो बालक अपने विचारों द्वारा नए विचार लाएगा, सोचेगा, विचार करेगा। तो सोचने और विचार करने से क्या है दोस्तों, नवीन क्या है दोस्तों, विचार आएंगे, नए विचार आएंगे, और नए विचार आने के कारण जो समस्या है उस समस्या का क्या करेगा बालक दोस्तों, उस समस्या का समाधान करेगा। तो समस्या समाधान विधि से क्या है दोस्तों, सृजनात्मकता का क्या है दोस्तों, विकास होता है। तो विकल्प ए आपका सही है, समस्या समाधान विधि। अगला जो हमारा प्रश्न है कि ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए दोस्तों।
ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए दोस्तों विकल्प पढ़े और साथ ही साथ क्या है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दे कि ज्ञानार्जन के लिए शिक्षक को होना चाहिए दोस्तों प्रयत्नशील, सजग, पुस्तक संग्रहकर्ता और निश्चेष्ट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका विकल्प बी सजग। क्या है दोस्तों? सजग। क्योंकि एक शिक्षक क्या है दोस्तों बालक को क्या देता है? शिक्षक बालक को दोस्तों ज्ञान देता है, और जब शिक्षक ही ज्ञान के प्रति सजग नहीं रहेगा तो अपने बालक को क्या सिखाएगा दोस्तों? तो बालक को ज्ञान प्राप्ति करवाने के लिए शिक्षक को क्या है दोस्तों सजग रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए दोस्तों? ज्ञान प्राप्ति कराने के लिए बालक को अपने स्वयं के ज्ञान के अंदर वृद्धि करने हेतु क्या है दोस्तों सजग रहना चाहिए। तो विकल्प आपका बी सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन है। दोस्तों विद्यालय है, ये विद्यालय क्या है? समाज का एक छोटा रूप है। ये कथन क्या है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। क्या है विद्यालय समाज का जो एक छोटा रूप है? समाज का एक छोटा रूप है दोस्तों। समाज की बात करूं तो दोस्तों समाज के अंदर दोस्तों अलग अलग जाति का समुदाय होता है, यानी कि एक जाति का समुदाय एक समाज कहलाता है, दूसरी जाति का समुदाय उस जाति के समुदाय का क्या है दोस्तों समाज कहलाता है। तो प्रत्येक जाति का बात करूं दोस्तों प्रत्येक समाज का सदस्य विद्यालय के अंदर क्या है दोस्तों पढ़ना आता है, और विद्यालय के अंदर भी दोस्तों क्या है समूह होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? समूह। समूह की बात करूं दोस्तों समूह मैंने इसलिए कहा कि विद्यालय के अंदर दोस्तों समूह हो। समूह का अर्थ है दोस्तों विद्यालय के अंदर कि एक विद्यालय के अंदर लगभग हर प्रकार की जाति से और जो छात्र होते हैं वो विभिन्न क्या होते हैं दोस्तों विभिन्न व्यक्तित्व वाले होते हैं, और विभिन्न उनकी क्या है दोस्तों क्षमताएं होती है, तो विभिन्न व्यक्तित्व वाले होते हैं। साथ ही साथ वो अलग अलग बुद्धि के होते हैं दोस्तों, तो उनके अंदर भी क्या है बुद्धि अलग अलग होती है। तो जो समाज अलग अलग समाज के बालक विद्यालय के अंदर पढ़ते हैं तो वो क्या है एक नए समाज का रूप देते हैं विद्यालय को, और जो विद्यालय है वो समाज का क्या है दोस्तों छोटा रूप है। विकल्प आपका सी सही है कि जो विद्यालय है वो समाज का एक छोटा रूप है, यह सत्य है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि आपके मतानुसार जो आपका मत है उस मत के अनुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण है। शिक्षक का मौलिक गुण है हंसमुख स्वभाव, आकर्षक वेशभूषा, अच्छा व्यक्तित्व, शिक्षण विधियों का ज्ञान दोस्तों। तो शिक्षक का जो मौलिक गुण है दोस्तों वो मौलिक गुण क्या है दोस्तों शिक्षक का बताइए। शिक्षक का मौलिक गुण क्या है दोस्तों? फटाफट जवाब दीजिए। शिक्षक का मौलिक गुण क्या है दोस्तों? तो शिक्षक का मौलिक गुण है वो मौलिक गुण क्या है? वो है शिक्षक का व्यक्तित्व। क्या है दोस्तों? शिक्षक का व्यक्तित्व है। क्या है दोस्तों? शिक्षक का व्यक्तित्व है। शिक्षक का व्यक्तित्व यानी कि शिक्षक का अच्छा व्यक्तित्व ही शिक्षक का मौलिक गुण है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि मूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है दोस्तों? जो मूल सुधार है, सॉरी यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है दोस्तों, मूल नहीं है, जो मूल लिखा हुआ है वो मूल नहीं है, ये मूल नहीं है दोस्तों, यहाँ पर भूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? भूल होना चाहिए। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है दोस्तों, लिखते वक्त गलत लिखा गया है, तो मूल की जगह आप दोस्तों क्या है भूल कर दो। तो भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है दोस्तों? तो जो भूल सुधार पद्धति है दोस्तों, इस भूल सुधार पद्धति को दोस्तों नाटकीय तरीके से बढ़ावा दिया जाता है। किसको दोस्तों? नाटकीय तरीके से बढ़ावा दिया जाता है। एक शिक्षक दोस्तों, एक शिक्षक से यदि कहीं भूल हो जाती है पढ़ाते वक्त दोस्तों, तो उस भूल को सुधारने के लिए दोस्तों क्या है एक नाटकीय रूप का क्या है दोस्तों प्रयोग कर लेना चाहिए, और एक नाटकीय रूप का प्रयोग करते हुए उस भूल जो सुधार है उसको क्या है दोस्तों अपना लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, विकल्प डी आपका सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे तो दोस्तों आप जिस कक्षा के अंदर पढ़ाने गए हो और उस कक्षा के यदि सभी बालक 50 बच्चों की एक क्लास है दोस्तों मान लो, तो यदि 50 के 50 ही बालक आपके किसी प्रश्न का क्या है दोस्तों सही जवाब नहीं दे रहे हैं,
तो आप क्या करेंगे दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में यही करना है कि जो भी आपने पढ़ाया है, क्या दोस्तों, जो भी आपने पढ़ाया है, आपके द्वारा जो पढ़ाया गया है उसको क्या है दोस्तों, दोहराव करा दो। क्या करा दो, दोहराव करा दो। जो भी आपने पढ़ाया है उसका क्या कराना दोस्तों, दोहराव कराना है। उसके बाद भी यदि समझ में नहीं आता है तो आपको क्या है, जो पढ़ाने का तरीका है उसके अंदर क्या है, बदलाव लाना। लेकिन इससे पहले क्या है कि आपने जो भी पढ़ाया है उसका दोहराव कराना। यदि आपकी पूरी कक्षा के सभी छात्र, पूरी की पूरी कक्षा के छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो विकल्प दोस्तों देखिए, ए के अंदर लिख रखा है स्पष्ट करेंगे, अस्पष्ट करेंगे। बी में लिख रखा है कि उन्हें गृह कार्य दे देंगे, उनके माता पिता से शिकायत करेंगे। विकल्प डी देखिए दोस्तों, कक्षा में पाठ को दोहराएंगे। तो विकल्प आपका डी सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, जनता को जागरूक करेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे दोस्तों। तो जो भी सामाजिक बुराइयां हैं दोस्तों, इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे। सामाजिक जितनी भी बुराइयां हैं इसको दूर करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे। जनता को जागरूक करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, कि जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं इनके पहले तो नुकसान बताएंगे। क्या बताएंगे दोस्तों, नुकसान बनाएंगे, नुकसान बताएंगे। नुकसान बताने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इन सामाजिक बुराइयों को दोस्तों समाप्त करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो बताएंगे। समाप्त करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो बताएंगे। ठीक है, ये बताने से क्या है दोस्तों, समाज के लोगों में जागरूकता आएगी और जो भी है दोस्तों जागरूकता आएगी और जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं दोस्तों वो क्या है दोस्तों, समाप्त होगी। क्या होगी दोस्तों, समाप्त होगी। ठीक है, तो जो विकल्प ए है कि जनता को जागरूक करेंगे, विकल्प ए आपका सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार होगा दोस्तों। जो आपका दोस्त है दोस्तों, उस दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा के अंदर क्या है, पढ़ता है, तो उसके साथ आपका व्यवहार कैसा होगा दोस्तों, तो वो व्यवहार दोस्तों क्या होगा, वो व्यवहार दोस्तों सामान्य छात्र के भांति होगा। क्या होगा दोस्तों, सामान्य जो छात्र है, इन छात्र की क्या है दोस्तों, सामान्य छात्र की बातें होगा दोस्तों। सामान्य छात्र की बातें इसलिए होगा क्योंकि कक्षा के अंदर दोस्तों भिन्न भिन्न क्या दोस्तों, भिन्न भिन्न व्यक्तित्व के बालक होते हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तित्व के क्या होते हैं दोस्तों, बालक होते हैं। उनकी क्षमता क्या है दोस्तों, अलग होती है। पढ़ने की, समझने की क्षमता भी क्या है दोस्तों, अलग होती है। इसके साथ ही साथ इनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो भी अलग होती है। बौद्धिक यानी कि समझने की क्षमता, सीखने की क्षमता और क्या है दोस्तों, प्रकट करने की क्षमता भी अलग अलग होती है। तो सभी छात्रों की क्षमता भिन्न भिन्न होने के कारण जो हमारा दोस्त का छात्र है उसके साथ भी अन्य छात्रों की बातें ही व्यवहार करेंगे दोस्तों। तो विकल्प देख लेते हैं, अनुशासित, पक्षपात पूर्ण, सामान्य छात्र की बातें, पुत्र की बातें। तो विकल्प आपका क्या है दोस्तों, सी सही है। अगला प्रश्न है कि आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे दोस्तों। एक शिक्षक के रूप में छात्रों को क्या है दोस्तों, प्रोत्साहित करेंगे। बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु, स्वावलंबी बनने हेतु, उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु, अविवाहित बने रहने हेतु। तो दोस्तों एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों को जो क्या है दोस्तों प्रोत्साहित करेंगे, वो प्रोत्साहित दोस्तों आप स्वावलंबी बनने हेतु करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, स्वावलंबी बनने हेतु करेंगे। स्वावलंबी का अर्थ होता है दोस्तों कि आत्मनिर्भर। क्या होता है दोस्तों, आत्मनिर्भर। और जो व्यक्ति दोस्तों आत्मनिर्भर बन जाता है वो व्यक्ति किसी भी कार्य में क्या है दोस्तों, किसी भी कार्य के अंदर दोस्तों असफलता प्राप्त नहीं करता है। किसी भी कार्य के अंदर क्या है दोस्तों, वो सफलता ही प्राप्त करता है। क्या करता है दोस्तों, सफलता ही प्राप्त करता है। और एक बालक को या जो छात्र है उसको तो हर कार्य के अंदर सफलता प्राप्त करनी है, तो वो स्वावलंबी बनेगा जब ही वो क्या है दोस्तों सफलता की ओर आगे बढ़ेगा।
तो क्या है दोस्तों, स्वावलंबी बनने हेतु प्रोत्साहित करेंगे। विकल्प बी सही है इसका उत्तर। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया। आप दोस्तों शिक्षक बनना तय क्यों किया। मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूं, मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूं, शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, मैं कोई अन्य नौकरी नहीं पा सकता दोस्तों। तो इसका उत्तर है विकल्प सी दोस्तों। विकल्प सी के अंदर लिखा हुआ है कि शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। क्या है दोस्तों, शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है और अत्यधिक प्रिय होने के कारण मैं क्या है दोस्तों, एक शिक्षक बनने का तय किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आपके मतानुसार, यानी कि जो आपका मत है उसके अनुसार प्रभावी शिक्षण है वो किसका परिणाम है दोस्तों। जो प्रभावी शिक्षण है वो किसका परिणाम है दोस्तों। छात्रों से मित्रता पूर्वक व्यवहार का, पाठ्य वस्तु पर अधिकार व संप्रेषण का, अनुभव का, या पर शिक्षण का दोस्तों। तो इसका जवाब दोस्तों आप क्या है, कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताइए कि इसका जवाब सही ये है सर। तब तक हम इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस प्रश्न के ऊपर दोस्तों। तो इस प्रश्न के अंदर कहा गया है कि प्रभावी शिक्षण है जो वो किसका परिणाम है दोस्तों। तो प्रभावी शिक्षण की बात करूं दोस्तों तो प्रभावी शिक्षण के परिणाम की भी बात कर लेते हैं हम दोस्तों। प्रभावी शिक्षण किसे कहा जाता है इसकी अभी चर्चा हम कर लेते हैं दोस्तों। जो एक शिक्षक होता है दोस्तों वो कक्षा के अंदर पढ़ाता है। अब वो कक्षा के अंदर पढ़ाएगा दोस्तों तो वो कोशिश करेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो क्या हो दोस्तों, प्रभावी हो। प्रभावी होने के लिए एक तो उसे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसकी जो विषय वस्तु है, क्या है दोस्तों, विषय वस्तु है, इस विषय वस्तु पर उसकी क्या है, एक तो पकड़ मजबूत होनी चाहिए। पकड़ क्या है दोस्तों, मजबूत होनी चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों जो विषय वस्तु है, इस विषय वस्तु के अंदर दोस्तों वो क्या है, निपुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, निपुण होना चाहिए, या कहें कि कुशल होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, कुशल। यानी कि विषय वस्तु के जो भी है, उसकी जो भी विषय वस्तु है उसके अंदर निपुण या कुशल होगा दोस्तों। तो जो वो पढ़ाएगा दोस्तों, तो वो पढ़ाएगा तो उससे क्या है, उसका जो शिक्षण है वो शिक्षण क्या होगा दोस्तों, प्रभावी होगा। उसका शिक्षण क्या होगा दोस्तों, प्रभावी। यदि सोच लो दोस्तों कि आप जिस कक्षा के अंदर पढ़ाते हो और आपकी जो विषय है उस विषय के अंदर दोस्तों आप क्या है, पारंगत है, यानी कि उस कार्य के अंदर आप निपुण हैं, तो वो आप पढ़ाते हो, उस विषय को पढ़ाते हो दोस्तों, तो आप क्या है, अलग ही प्रकार का दोस्तों आपका रुतबा होता है पढ़ाने का, और बालक को भी समझाने का अलग ही तरीका होता है। मान लो आपकी विषय दोस्तों हिंदी है। कौन सी है दोस्तों, हिंदी है। और हिंदी के दोस्तों आप क्या हो, हिंदी के निपुण आदमी हो। हिंदी को आप दोस्तों, हिंदी के ऊपर आपकी जो पकड़ है वो मजबूत है, और आपको कहा जाए कि सर आप क्या है, आज से गणित पढ़ाएंगे, तो क्या गणित के अंदर आपकी पकड़ मजबूत है, क्या गणित के अंदर आप निपुण हो, क्या गणित के अंदर दोस्तों आप क्या है, पारंगत हो, नहीं होना। तो इसका दोस्तों क्या है, एक तो पाठ्य वस्तु है आपकी, जो भी आपकी विषय वस्तु है, पाठ्य विषय वस्तु, उस पर क्या है दोस्तों, एक तो आपका अधिकार होगा। अधिकार यानी कि आपको दोस्तों क्या है, गणित अच्छी आती तो गणित ही पढ़ाओगे, और अलग ही रुतबा होगा, आपका पढ़ाने का जो तरीका होगा अलग ही होगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो आपका ज्ञान देने का तरीका है दोस्तों, जो भी विषय वस्तु संबंधित दोस्तों जो भी ज्ञान देने का तरीका है वो अलग होगा। यानी कि हम बात करें तो आप बालकों को जो ज्ञान देंगे वो क्या है दोस्तों, एक संप्रेषण है। तो संप्रेषण क्या होगा दोस्तों, वो भी अच्छा होगा। क्या होगा दोस्तों, अच्छा होगा। तो प्रभावी शिक्षण का दोस्तों जो परिणाम है, एक तो विषय वस्तु पर अधिकार है, और साथ ही साथ क्या है, संप्रेषण है। जो विषय वस्तु संबंधित ज्ञान है उस ज्ञान को देने का आपका तरीका अलग होगा, यदि उस पर आपकी अच्छी पकड़ है और अच्छा ज्ञान है आपको तो। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है दोस्तों। तो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जो प्रशंसा है, इस प्रशंसा को तकनीकी रूप में दोस्तों क्या कहा जाता है, तो तकनीकी रूप में दोस्तों कहा जाता है, वो कहा जाता है दोस्तों पुरस्कार। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो तकनीकी भाषा के अंदर दोस्तों
प्रशंसा को पुरस्कार कहा जाता है। विकल्प बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि यदि बालक का समाजीकरण न हो तो वह किस प्रकार का बनेगा दोस्तों। जो एक बालक है, इस बालक के अंदर सामाजिक विकास न हो, बालक है, बालक के अंदर क्या है दोस्तों, सामाजिक विकास, यानी कि जो भी समाज के गुण है वो गुण बालक के अंदर पैदा ना हो दोस्तों, तो बालक क्या बनेगा दोस्तों, तो बालक के अंदर सामाजिक विकास ना हो तो वो बनेगा दोस्तों असामाजिक। क्या बनेगा दोस्तों, असामाजिक। क्या बनेगा दोस्तों, असामाजिक बनेगा। ठीक है दोस्तों, बालक क्या बनेगा दोस्तों, असामाजिक बनेगा। बालक के अंदर जो सामाजिक गुण पैदा होने चाहिए थे वो गुण यदि पैदा नहीं होता है तो वो बालक असामाजिक होगा। क्या होगा दोस्तों, असामाजिक होगा। विकल्प ए देखिए पशुवत लिखा हुआ है, बी के अंदर गैर सामाजिक, सी में असामाजिक, डी में पूर्ण सामाजिक। तो सी विकल्प आपका सही है, असामाजिक। अगला हमारा प्रश्न है कि गृह कार्य छात्रों को क्या है दोस्तों, स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है। गृह कार्य बालकों को स्वाध्याय यानी कि जो पढ़ने की स्वयं की रुचि है वो जागृत करता है और बालक क्या है दोस्तों, अपने आप पढ़ना सीखता है। वो जो चाहता है कि मुझे कक्षा 10 के अंदर इतने प्रतिशत लाना है तो वो अपने आप पढ़ना क्या है दोस्तों, सीख जाता है कि मुझे इतना तो पढ़ना है। गृह कार्य से क्या है दोस्तों, एक स्वाध्याय की आदत बनी रहती है, वो अपने आप से सीखता है। परंतु इसके साथ साथ छात्रों में क्या होता है दोस्तों, विकल्प देखिए तर्क एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, घूमने की प्रवृत्ति को कम कर देता है, विषय वस्तु ज्ञान का अभ्यास कराता है, थकान उत्पन्न करता है दोस्तों। जो बालक है दोस्तों, वो बालक जिस विषय वस्तु का क्या है, किसी भी विषय वस्तु का गृह कार्य करता है। क्या करता है दोस्तों, कोई विषय है, इस विषय का यदि बालक गृह कार्य करता है तो गृह कार्य करने से दोस्तों इस विषय के अंदर क्या है दोस्तों, बालक को ज्ञान का आभास होता है। क्या होता है दोस्तों, ज्ञान का अभ्यास हो जाता है कि हमने जो पाठ का गृह कार्य किया, जैसे कि गणित के अंदर किसी प्रश्नावली को लेकर दोस्तों, मान लो त्रिकोणमिति प्रश्नावली का क्या है दोस्तों, बालक ने उस त्रिकोणमिति के प्रश्न हल किए हैं घर पर बैठकर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो उससे क्या है, बालक को उस त्रिकोणमिति से दोस्तों जो भी ज्ञान है उस ज्ञान का क्या है दोस्तों, अभ्यास हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों, अभ्यास हुआ है। तो विकल्प दोस्तों एक बार सी देखिए कि विषय वस्तु ज्ञान का क्या है दोस्तों, अभ्यास कराता है। ठीक है, क्या कराता है दोस्तों, अभ्यास कराता है। विकल्प सी आपका सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है दोस्तों। जो नेतृत्व है वो एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए 2 उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं। कौन से 2 उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं दोस्तों, प्रभुत्व अधीनता, प्रभुत्व प्रशासन, प्रभुत्व गुलामी और प्रभुत्व अनुगमन दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी। क्या होगा दोस्तों, प्रभुत्व अनुगमन। क्या होगा दोस्तों, प्रभुत्व अनुगमन होगा दोस्तों। विकल्प डी सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न यह है कि शिक्षक के लिए विद्यार्थी का, जो शिक्षक है उसके लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि विकल्प देखिए इसके लिए विद्यालय उसे वेतन का भुगतान करता है। दूसरा विकल्प है कि यह सरकार के नियम और विनियमन में अलिखित होता है, इससे विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता का ज्ञान होता रहता है। अधिगम क्षमता एवं उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है दोस्तों। तो एक शिक्षक है दोस्तों, इस शिक्षक के लिए क्या है दोस्तों, शिक्षक के लिए जो विद्यार्थी का मूल्यांकन है, इस विद्यार्थी का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि जो विद्यार्थी है, इस विद्यार्थी की क्या है दोस्तों, सीखने की या अधिगम का अर्थ ही क्या दोस्तों, सीखना होता है। तो अधिगम की जो भी क्षमता है दोस्तों, इस क्षमता का क्या है दोस्तों, एक शिक्षक को क्या है दोस्तों पता चलता है कि बालक की सीखने की जो क्षमता है, तो क्या है दोस्तों, उस क्षमता का बालक की जो क्षमता है उसका क्या है दोस्तों, शिक्षक को पता चल जाता है। तो विकल्प सी देखिए दोस्तों,
कि इससे विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता का ज्ञान होता रहता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व में, जो कक्षा है दोस्तों, आप जिस कक्षा के अंदर पढ़ाने जा रहे हो तो उस कक्षा के अंदर प्रवेश करने से पहले आप क्या करोगे दोस्तों? अपने को प्रश्न चित्त बनाऊंगा, दर्पण में अपना चेहरा निहारूंगा, आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर जाऊंगा दोस्तों, अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करूंगा दोस्तों। तो विकल्प डी देखिए कि अपनी क्या दोस्तों, पाठ योजना व्यवस्थित करूंगा। तो आपको क्या दोस्तों, पाठ योजना व्यवस्थित करनी है। आप जब भी शिक्षण करवाने कक्षा के अंदर जाओ दोस्तों, तो पहले आपको पाठ योजना क्या है दोस्तों, व्यवस्थित करनी होगी, ताकि आप क्या है दोस्तों, अच्छे से बालकों को पढ़ा पाओगे और बालक को क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं समझ में आ रहा है यह भी आपको पता चल जाएगा पाठ योजना से। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो विकल्प है वो डी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो शिक्षण व्यवसाय के लिए दोस्तों वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्ययनशीलता, ऊंची सिफारिश, शिक्षण अभिक्षमता, अंकों का उच्च प्रतिशत दोस्तों। तो शिक्षण व्यवसाय के लिए दोस्तों जो महत्वपूर्ण है वो है शिक्षण की अधिक्षमता। क्या है दोस्तों? शिक्षण की अधिक्षमता, यानी कि शिक्षण की जो योग्यता है दोस्तों वो महत्वपूर्ण है। शिक्षण की अधिक्षमता क्या है दोस्तों? अधिक्षमता है। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षण की जो योग्यता है वो महत्वपूर्ण है। अधिक्षमता का अर्थ होता है दोस्तों योग्यता। तो जो शिक्षण है उस शिक्षण के लिए शिक्षण की जो योग्यता है वो महत्वपूर्ण है। विकल्प आपका सी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे दोस्तों? यदि आप शिक्षक हैं और शिक्षक बनने के बाद शिक्षक होने के नाते आपका जो पुत्र है उसको शिक्षक बनने के लिए कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। यदि उसकी इच्छा होगी तो क्या है, वो शिक्षक बनेगा। विकल्प देखिए नहीं, क्योंकि इस व्यवसाय में कुछ नहीं रखा है। विकल्प बी देखिए, हाँ, यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होता है। कहेंगे तो है ही, वो क्या है दोस्तों, उसकी मर्जी से यदि सहमत होता है तो अच्छी बात है, बाकी नहीं होता है तो कोई दबाव नहीं डालेंगे। ठीक है, तो आपका इसका जो जवाब है दोस्तों वो बी सही है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं कि आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है दोस्तों। जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है इसमें सुधार की आवश्यकता की क्या प्राथमिकता है यह बताना है। शिक्षा का व्यवसायीकरण, मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव, शिक्षा में कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग, पाठ्यक्रम में बदलाव दोस्तों। तो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार की आवश्यकता है दोस्तों वो समय समय पर क्या है दोस्तों, समय समय पर पाठ्यक्रम में बदलाव की आवश्यकता है। क्या है दोस्तों? पाठ्यक्रम में क्या है दोस्तों, बदलाव की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम के अंदर क्या है दोस्तों, बदलाव की आवश्यकता है। जैसे जैसे पाठ्यक्रम का बदलाव होता रहेगा तो क्या है, एक बालक को नए पाठ्यक्रम के अनुसार नया ज्ञान होगा तो नए कौशल सीखेगा, नए क्या है दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति करेगा। तो समय समय पर पाठ्यक्रम में बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि समय अनुसार चलेंगे तो बालक भी क्या है, समय अनुसार सीखेगा। वर्तमान के समय दोस्तों औद्योगिकरण का युग चल रहा है, तो औद्योगिकरण के युग के कारण बालकों को नया ज्ञान देना जरूरी है, तो उसके लिए पाठ्यक्रम का बदलाव भी जरूरी है। विकल्प डी सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि नेतृत्व का बुनियादी आधार माना जाता है दोस्तों। जो नेतृत्व है, नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है प्रशंसा, सेवा की इच्छा, समूह का हित, कुछ नहीं कह सकते। तो विकल्प सी आपका सही है कि समूह का हित ही नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है दोस्तों बालक का फल की भांति पकना, बालक में विवेक का विकास होना, बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, बालक का प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना दोस्तों। तो सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है कि बालक के अंदर क्या दोस्तों, सामाजिक कुशलता बढ़ना। बालक के अंदर दोस्तों जो सामाजिक कुशलता है, इस सामाजिक कुशलता का क्या है दोस्तों, इसका बढ़ना, कुशलता का क्या है दोस्तों,
बढ़ना या फिर सामाजिक कुशलता है, इसका क्या है दोस्तों, विकास होना। ठीक है, विकल्प आपका सी सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास आधारभूत अभिकरण कहा जाता है दोस्तों। जो बालक बालिकाओं के दोस्तों जो सामाजिक आधारभूत अभिकरण है वो किसे कहा जाता है दोस्तों। विकल्प देखिए, विद्यालय, माता पिता एवं परिवार, समुदाय, संप्रेषण के माध्यम का दोस्तों। तो इसका उत्तर माता पिता एवं परिवार है दोस्तों। क्या है दोस्तों, माता पिता परिवार। ठीक है, माता और पिता है, साथ ही साथ क्या है दोस्तों, परिवार भी है। क्योंकि बालक बालिकाओं के अंदर दोस्तों जो सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण है, तो परिवार भी क्या है दोस्तों, समाज का एक हिस्सा है। और बालक क्या है दोस्तों, विद्यालय जाने से पहले कहाँ रहता है दोस्तों, विद्यालय जाने से पहले परिवार में रहता है और माता पिता के पास रहता है। तो बालक क्या है, माता पिता से और परिवार से समाज के बारे में जानता है, और समाज के बारे में क्या है दोस्तों, समाज के बारे में क्या है दोस्तों, जानता है, और क्या है, सीखता है समाज के नियमों को। तो विद्यालय से पहले क्या आएंगे दोस्तों, माता पिता एवं परिवार। तो विकल्प बी आपका सही है कि सामाजिक विकास का जो आधारभूत अभिकरण है वो बी सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि यदि एक विद्यार्थी आपको अपनी पारिवारिक समस्याओं के बारे में बताता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों। विकल्प देखिए, उसकी समस्या सुनेंगे और उसे संभव उपाय सुझाएंगे, उसकी समस्या सुनेंगे और उसे नैतिक संबल देंगे, उसे केवल पढ़ाई से संबंधित समस्या की चर्चा करने के लिए कहेंगे, उसे पारिवारिक समस्या की चर्चा नहीं करने के लिए कहेंगे दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए कि उसकी समस्या सुनेंगे और उसे संभव उपाय सुझाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कि आपके मतानुसार सीखने हेतु आवश्यक है दोस्तों, सीखने हेतु आवश्यक है आपके मतानुसार दोस्तों। तो मत के अनुसार सीखने के लिए जो आवश्यक है दोस्तों वो आवश्यक है जिज्ञासा। एक बालक के अंदर दोस्तों यदि जिज्ञासा होगी तो जिज्ञासा के कारण क्या है दोस्तों, हम बालक को जल्दी सिखा सकते हैं। यदि बालक में जिज्ञासा ललक होगी सीखने की तो वो बालक क्या है दोस्तों, जल्दी सीखेगा। हम जो पढ़ाएंगे, जो बताएंगे, जो सिखाएंगे उससे वो बालक क्या है दोस्तों, जल्दी सीखेगा। यदि बालक के अंदर जिज्ञासा या ललक या सीखने की इच्छा नहीं है तो वो बालक क्या है, सीख नहीं पाएगा। तो विकल्प सी आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आपकी राय में दोस्तों, जो आपकी राय है इस राय में शिक्षा से विकसित होती है दोस्तों। तो शिक्षा से जो विकसित होती है वो क्या है, बौद्धिकता है, योग्यता है, परिपक्वता है, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो शिक्षा से जो विकसित होती है दोस्तों वो विकसित होती है परिपक्वता। क्या होती है दोस्तों, परिपक्वता विकसित होती है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, वो प्रश्न यह है कि अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। तो इस प्रश्न का दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में क्या है दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या है। जो एक अच्छा नेता है दोस्तों, इस अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। राजनीतिक मंच की, विद्यालय की, परिवार की, सिनेमा हॉल की दोस्तों। तो नेता के गुणों के विकास की बात करूं दोस्तों तो नेता के गुणों के विकास के लिए दोस्तों क्या है, विद्यालय की जरूरत है। क्या है दोस्तों, विद्यालय की। अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों विद्यालय की। क्योंकि विद्यालय क्या है दोस्तों, एक समाज का छोटा रूप है। समाज का क्या दोस्तों, छोटा रूप है। और जब कोई नेता दोस्तों बनता है तो वो क्या है दोस्तों, समाज से जुड़ता है। यदि कोई नेता विद्यालय के अंदर ही बनने लग गया, नेतृत्व करने लग गया और विद्यालय के अंदर सभी छात्रों से जुड़ता है तो विद्यालय क्या है, समाज का एक छोटा रूप है। तो नेता के अंदर क्या है, विद्यालय से ही गुणों का विकास होने लग जाएगा। तो वो नेता आगे जाकर दोस्तों समाज की समस्याओं का क्या है दोस्तों, समाधान कर पाएगा और समाज के अंदर अपना क्या है दोस्तों, प्रभुत्व बना पाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों क्या है, समाज का कल्याण भी कर पाएगा। तो जो नेता के अच्छे गुण है दोस्तों, उन गुणों का विकास क्या है, विद्यालय से होता है। ठीक है दोस्तों, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। जो शिक्षण है दोस्तों एक पारस्परिक क्रिया है। किन किन के मध्य दोस्तों यह शिक्षण होता है। तो इस शिक्षण को करने के लिए कौन कौन सी क्रिया जरूरत है। तो एक तो है दोस्तों शिक्षक,
शिक्षण यानी कि आपको पढ़ाने के लिए दोस्तों शिक्षक चाहिए, और शिक्षक को कौन चाहिए दोस्तों? शिक्षक किसे पढ़ा सकता है? छात्र को पढ़ा सकता है। किसको दोस्तों? छात्र को। शिक्षक और छात्र को दोस्तों अब जरूरत है कि शिक्षक छात्र को क्या पढ़ाए, और छात्र को जरूरत है कि मैं क्या पढ़ूं। शिक्षण के अंदर दो चीज तो आ गई, एक तो शिक्षक कि वो छात्र को पढ़ाएंगे, और शिक्षण के अंदर दूसरा आया छात्र कि वो शिक्षक से पढ़ेगा। लेकिन शिक्षक छात्र को क्या पढ़ाए और छात्र शिक्षक से क्या पढ़े, तो उसके लिए क्या है दोस्तों? पाठ्यक्रम की जरूरत है। यदि पाठ्यक्रम होगा तो शिक्षक को पता रहेगा कि मुझे यह पढ़ाना है, और पाठ्यक्रम होने से छात्र को पता रहेगा कि मुझे यह पढ़ना है, और साथ ही साथ शिक्षक से यह पढ़ना है, और इस प्रकार से पाठ्यक्रम से मुझे इतना तो याद करना ही है। तो विकल्प डी आपका सही है कि शिक्षक छात्रों और विषय वस्तु के मध्य क्या है दोस्तों? शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है, प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि आपकी राय में अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधार है दोस्तों। अंतर्व्यक्ति का अर्थ होता है, जो अंतर्वैयक्तिक है दोस्तों, इस अंतर्व्यक्ति का अर्थ की बात करूं तो दोस्तों जो अंतर्व्यक्तिक है दोस्तों, इस अंतर्व्यक्ति का अर्थ होता है कि अलग अलग लोग। क्या है दोस्तों? अलग अलग दो व्यक्ति। क्या है दोस्तों? अलग अलग दो व्यक्ति, यानी कि अंतर्व्यक्तिक यानी कि अलग अलग व्यक्ति, और अंतर्व्यक्तिक यानी संबंधों का आधार संबंध है। जो दो अलग अलग व्यक्ति है दोस्तों, इन दोनों के मध्य जो संबंध होता है, वो संबंध दोस्तों इनके विचारों को लेकर होता है। क्या होता है दोस्तों? विचारों को लेकर होता है। यदि इनके विचार एक जैसे है, समान है और सही है, तो उनके मध्य क्या है दोस्तों? अच्छा संबंध होगा। यदि उनके मध्य संबंध अच्छा नहीं है, तो उनके जो विचार है वो विचार समान नहीं है। तो विकल्प ए देखिए, विचारों की समानता के अनुसार उनका अंतर्व्यक्तिक संबंध है, वो सही होगा। आधार है, ठीक है, विचारों की क्या है दोस्तों? समानता के आधार है अंतर्व्यक्तिक संबंध बनाने का। अगला प्रश्न है कि बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य है दोस्तों निर्णायक। कौन सा कार्य है दोस्तों? निर्णायक कार्य है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों में तार्किक योग्यताओं एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों? तो एक बालक के अंदर दोस्तों तार्किक योग्यताएं और सृजनात्मक चिंतन के लिए दोस्तों शिक्षक को करना चाहिए कि एक तो उन्हें समूह में बैठा देना चाहिए, और समूह के अंदर दोस्तों उनको परिचर्चा करवानी चाहिए, यानी कि समूह में बैठाकर उनको क्या दोस्तों? चर्चा करवानी चाहिए। और चर्चा करवाने के लिए दोस्तों कोई एक मुद्दा दे देना चाहिए। क्या दे देना चाहिए दोस्तों? मुद्दा। ठीक है दोस्तों, कोई मुद्दा या कोई समस्याएं दे देनी चाहिए, जिससे क्या है बालक समस्या को छोटे छोटे खंडों में बांटकर उसका उपाय निकालेंगे, उसका क्या है दोस्तों? सरलीकरण करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। तो उसके अंदर सृजनात्मकता बढ़ेगी, और साथ ही साथ उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ेगी। सोचने और समझने की जब क्षमता बढ़ेगी, तो तार्किक योग्यता का क्या होगा दोस्तों? विकास होगा। तो विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है कि आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? जो आपकी राय है उसमें एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? अपने सहकर्मियों में लोकप्रियता, शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, एक प्रभावी अन्वेषक होना, अपनी संस्था के प्रति निष्ठा। तो दोस्तों विकल्प बी सही है कि शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता होना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? संवेदनशीलता, सामाजिक कुशलता, शारीरिक शक्ति, प्रबंध क्षमता। दोस्तों तो शिक्षक के जो कौन से गुण है वो निजी गुण शिक्षण को प्रभावित करता है दोस्तों? वो करता है संवेदनशीलता। क्या करता है दोस्तों? संवेदनशीलता करता है। एक विद्यालय के अंदर दोस्तों अलग अलग योग्यताओं और क्षमताओं के क्या है दोस्तों? विद्यार्थी होते हैं। उनके सोचने समझने की क्षमता अलग होती है, उनके सीखने की क्षमता अलग होती है दोस्तों, उनके क्या है दोस्तों जो उनके अंदर है उनको व्यक्त करने की क्षमता अलग होती है। तो क्या है, शिक्षक को संवेदनशील होकर उन सभी बालकों को क्या है दोस्तों समझना होता है
और उनके जो व्यक्तित्व है उनको समझना होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका उत्तर ए है संवेदनशीलता। जो शिक्षण का गुण है वो निजी गुण क्या है दोस्तों, शिक्षण को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वाणी व भाषा का अविकसित होने का कारण है दोस्तों। वाणी यानी कि जो बोलने का सिस्टम है दोस्तों, एक तो बोलने का, दूसरा क्या है दोस्तों भाषा का। यानी कि एक बालक के अंदर बात करें दोस्तों तो जो बालक है, इस बालक के अंदर एक तो बोलने की जो क्षमता है दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों जो भाषा है कि वो किस भाषा में बोलता है, अंग्रेजी में बोलता है, हिंदी में बोलता है, मराठी में बोलता है या किसी और भाषा में बोलता है। एक तो उस भाषा को और एक जो बोलने का जो क्षमता है, इसके अंदर दोस्तों अविकसित होने का कारण है वो एक ही कारण है कि वो बालक क्या है दोस्तों, जन्म से बहरा है। क्या है दोस्तों, जन्म से बहरा है। यदि बालक जन्म से बहरा है तो वो ना तो कुछ सुन पाता है, और जब वो बालक सुन नहीं पाता है तो वो कुछ भी सीख नहीं पाता है। ना तो वो बोलना सीखता है, ना वो किसी भाषा को सीख पाता है। तो क्या है दोस्तों, इसका उत्तर है कि जन्म से बहरापन, जो विकल्प सी में दे रखा है आपका। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो अमुखीकरण है का अच्छा उपाय है दोस्तों। तो ये जो अच्छा उपाय है दोस्तों वो सत्य है। विकल्प सी के अंदर इसका उत्तर दे रखा है दोस्तों। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए दोस्तों एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी दोस्तों, वो आई थी 1986 के अंदर। कब दोस्तों, 1986 के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। वो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोस्तों 1968 के अंदर आई थी। जो भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोस्तों 1968 के समय आई थी, दूसरी 1986 में आई थी। इसके अंदर कहा गया है कि एक शिक्षक को प्रशिक्षण देना चाहिए किसी मुद्दे को लेकर दोस्तों, ताकि बालक को पढ़ाते वक्त कोई समस्या आए किसी चीज को लेकर, तो उस समस्या का क्या है शिक्षक समाधान कर सके। तो समाधान करने के लिए दोस्तों क्या है, शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाए। और प्रशिक्षण देने के लिए दोस्तों हर जिले स्तर पर, हर एक जिले के अंदर दोस्तों क्या है, जिले के अंदर एक डाइट खोली गई। क्या खोली गई दोस्तों, डाइट, जिसका इंग्लिश शब्द है दोस्तों डाइट, और एक एक अक्षर से बना हुआ है, एक शब्द के एक अक्षर से दोस्तों। डाइट का हिंदी में नाम है दोस्तों जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्या है दोस्तों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है। और इस डाइट के अंदर दोस्तों आप भी बीएसटीसी करने की सोचते हो, क्योंकि डाइट एक राजस्थान की है। डाइट जो राजस्थान की है दोस्तों ये सरकारी है। क्या है दोस्तों, सरकारी संस्थान है डाइट, जिसके अंदर बीएसटीसी की क्लासेस चलती है। प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष दोनों वर्ष की क्लासेस चलती है दोस्तों। और इसी डाइट से दोस्तों मैंने भी क्या है दोस्तों बीएसटीसी की है। तो डाइट के अंदर दोस्तों बीएसटीसी करने के बहुत सारे फायदे हैं, गिनने बैठे तो बहुत सारे गिन सकते हैं हम फायदे। तो डाइट से दोस्तों क्या है, एक तो बीएसटीसी भी होती है, साथ ही साथ दोस्तों सेवारत शिक्षक है उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है। और एक सेवा से पूर्व दोस्तों आपको भी क्या है प्रशिक्षण दिया जाएगा, यदि इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है इस पेपर के अंदर दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान होता है दोस्तों। जो बालक है उसके विकास में अधिकतम योगदान किसका होता है यह बताना है। अच्छे स्कूल का, पाठ्य पुस्तकों का, धनवान माता पिता का, योग्य व समर्पित अध्यापकों का दोस्तों। तो जो अधिकतम योगदान है दोस्तों वो है योग्य व समर्पित अध्यापकों का, क्योंकि बालक दोस्तों 4 वर्ष की आयु 5 वर्ष की आयु के बाद विद्यालय में चला जाता है। और विद्यालय के अंदर क्या है दोस्तों, बालक के अंदर अनेक गुणों का विकास होता है। बालक के अंदर दोस्तों क्या है सर्वांगीण विकास होता है। और सर्वांगीण विकास दोस्तों विद्यालय के अंदर जब होता है तो वो किसी शिक्षक के द्वारा ही होता है। तो जो बालक के विकास में जो योगदान है दोस्तों वो शिक्षक का है। लेकिन शिक्षक के अंदर भी दोस्तों क्या है, एक तो योग्य शिक्षक होना चाहिए, साथ ही साथ क्या है दोस्तों समर्पित शिक्षक होना चाहिए। कौन सा दोस्तों, समर्पित शिक्षक होना चाहिए। तो विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों
के साथ किस प्रकार की अभिवृत्ति होनी चाहिए दोस्तों। जो एक शिक्षक है उसके जो भी दोस्तों सहकर्मी है, यानी कि एक विद्यालय के अंदर दोस्तों 5 शिक्षक है, उन 5 में से एक शिक्षक है, इन 5 में से एक शिक्षक है, इस एक शिक्षक की दोस्तों जो अन्य 4 शिक्षक है, इन 4 शिक्षकों के साथ दोस्तों कौन सी अभिवृत्ति होनी चाहिए, नकारात्मक होनी चाहिए, आलोचनात्मक होनी चाहिए, सहयोगात्मक होनी चाहिए या रचनात्मक दोस्तों। तो 5 शिक्षक है दोस्तों, 5 में से 4 शिक्षक के साथ एक शिक्षक का जो अभिवृत्ति है दोस्तों वो सहयोगात्मक होनी चाहिए। सहयोगात्मक कौन सी दोस्तों, इस सहयोगात्मक के साथ साथ होने से दोस्तों क्या है, एक शिक्षक दूसरे शिक्षक से दोस्तों विषय वस्तु को लेकर क्या है दोस्तों चर्चा कर सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों शिक्षण विधि को लेकर चर्चा कर सकता है, बालकों को पढ़ाने के तरीके के बारे में चर्चा कर सकता है, किसी मुद्दे को लेकर चर्चा कर सकता है, शिक्षण के अंदर कोई सुधार करना है तो उसको लेकर चर्चा कर सकता है दोस्तों, और किसी विषय को लेकर जरूरत है शिक्षण के अंदर तो अन्य शिक्षक का सहयोग ले सकता है। तो क्या है दोस्तों, सहयोगात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए। विकल्प सी सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षक का प्रमुख कार्य है दोस्तों पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करवाना, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों छात्रों को मार्गदर्शन करना। छात्रों को प्रभावी शिक्षा तो कोई भी दे सकता है दोस्तों, प्रभावी शिक्षण, लेकिन छात्रों को मार्गदर्शन वही व्यक्ति दे सकता है जो छात्रों को समझा हो, छात्रों की जो भी क्षमता है उस क्षमता को दोस्तों क्या है परखा हो, समझा हो, वही छात्रों को क्या है दोस्तों मार्गदर्शन दे सकता है। ठीक है, तो विकल्प सी सही है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि आपके मतानुसार, जो आपका मत है उसके अनुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए दोस्तों। तो जो कक्षा का संप्रेषण है दोस्तों, कक्षा के अंदर आप जो भी विषय वस्तु को लेकर ज्ञान देते हो उस ज्ञान का क्या है दोस्तों आदान प्रदान करते हो, उसी विषय संबंधित आप बालकों से ज्ञान लेते हो, तो जो वो संप्रेषण है दोस्तों वो संप्रेषण कैसा होना चाहिए दोस्तों, तो वो संप्रेषण प्रभावी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यदि प्रभावी होगा, आप जो ज्ञान है दोस्तों बालकों को देते हो यदि वो प्रभावी होगा तो बालक तुरंत उसे ग्रहण करेगा, और बालक ने यदि जो ज्ञान दिया विषय वस्तु को लेकर यदि वो प्रभावी हुआ तो क्या है दोस्तों वो प्रभाव आप पे डालेगा और उस बात को आप नोट करोगे और उस बात को लेकर आप कहीं ना कहीं खोजबीन करोगे और उसके बारे में आप क्या है दोस्तों ज्ञान की बढ़ोतरी करोगे। तो क्या होना चाहिए दोस्तों, प्रभावी होना चाहिए। जो विकल्प डी में दे रखा है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य विशेषता क्या है। इससे विद्यार्थियों पर कार्यभार बढ़ता है, यह विद्यार्थियों के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है, यह परीक्षा व्यय को कम करने में सहायक है, तो यह अंकों को ग्रेड में बदल देता है दोस्तों। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करूं दोस्तों तो राष्ट्रीय शिक्षा 2009 आई थी दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2009, इसके अंदर कहा गया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लेना है। क्या है दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लेना है। तो अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करूं तो दोस्तों सतत का अर्थ होता है लगातार और व्यापक का अर्थ होता है कि बड़े स्तर पर, यानी कि प्रत्येक तरीके से क्या है दोस्तों मूल्यांकन करना चाहिए। अब आप जैसे ही पाठ पढ़ा रहे हो तो पाठ पढ़ाते वक्त दोस्तों बीच बीच में भी आप टेस्ट ले सकते हो बालकों का, और टेस्ट के साथ साथ आप ये भी नोट कर सकते हो कि बालक के हाव भाव कैसे हैं, बालक का व्यवहार कैसा है, बालक किस प्रकार से सीख रहा है और बालक को सिखाने की कितनी जरूरत है, इसका भी क्या है दोस्तों आप मूल्यांकन करते हो। तो इसका अर्थ है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से दोस्तों बालक का क्या है सभी प्रकार से मूल्यांकन होता है। क्या होता है दोस्तों, सभी प्रकार से बालक का क्या होता है दोस्तों मूल्यांकन होता है, और बालक का जब सभी प्रकार से मूल्यांकन होता है तो वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। और इस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के कारण दोस्तों क्या है बालक सीखता रहता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से दोस्तों बालक का क्या है प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन होता है। जो विद्यार्थी का प्रत्येक पक्ष है सीखने का लेकर, व्यवहार का लेकर, उसका रहन सहन, उसका खान पीन, चाल पान जो भी है दोस्तों पढ़ाई संबंधित है, खेल कूदने का है, सब कुछ जो भी बालक का पक्ष है सभी पक्ष का क्या है दोस्तों प्रत्येक पक्ष का क्या है
मूल्यांकन होता है। तो विकल्प आपका बी सही है, यह विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का क्या है दोस्तों, मूल्यांकन करता है। अगला प्रश्न है कि छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो उनके आदर्शों के समान हो, जो पक्षपात नहीं करे, जिससे उन्हें मिलना अच्छा लगे, जो देखने में क्या हो, आकर्षक हो। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों, जो शिक्षक यदि पक्षपात यानी कि किसी एक को लेकर क्या है दोस्तों अच्छा रहे और दूसरे को लेकर बुरा रहे, यदि उसका व्यवहार क्या है दोस्तों पक्षपात नहीं है, वो सभी छात्रों के साथ एक जैसा रहता है दोस्तों, तो क्या है, बालक उस छात्र का क्या है दोस्तों अनुसरण करेंगे। तो आपका विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षक को अपने कार्य में क्या है दोस्तों निपुण होना चाहिए। इससे शिक्षक को अपने कार्य में क्या है दोस्तों निपुण होना चाहिए, इससे छात्र शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र नियंत्रण में रहेंगे, छात्र शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने जाएंगे दोस्तों, छात्रों को क्या है उचित निर्देशन मिलेगा। शिक्षक अपने कार्य में किसी कार्य को लेकर दोस्तों क्या है निपुण है, तो इसी से बालकों को क्या है दोस्तों निर्देशन मिलता रहेगा उस कार्य को लेकर दोस्तों। तो विकल्प डी सही है, और जो निर्देशन मिलेगा वो सही मिलेगा, सटीक मिलेगा और उचित निर्देशन मिलेगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है दोस्तों। तो उत्तरदायित्व की जो भावना है, इस भावना का प्रारंभिक पाठ दोस्तों बालक जो ग्रहण करता है वो घर से करता है। घर से इसलिए करता है कि बालक जब विद्यालय जाने से पहले क्या है दोस्तों उत्तरदायित्व सीखता है। वो किसी का पुत्र है तो किसी का भाई होता है, किसी का दोस्तों क्या है भतीजा है तो किसी का और है, तो क्या है उसके ऊपर एक उत्तरदायित्व आ गया कि मैं इसका भाई हूं, मैं इनका पुत्र हूं, मैं इनका भतीजा लगता हूं, मैं इनके दोहिता लगता हूं। तो एक क्या है दोस्तों नाते संबंधित रिश्तेदारी संबंधित क्या है उत्तरदायित्व आ जाता है। तो ये क्या है दोस्तों बालक है जो घर से सीखता है, ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है कि आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे दोस्तों। जो अध्यापन व्यवसाय है उस व्यवसाय की प्रगति के लिए दोस्तों क्या है सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण, अनुसंधान कार्य करना, उत्तम पुस्तकों का लेखन, शिक्षण कार्य से पलायन दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ए कि गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण क्या है दोस्तों अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए हम महत्व प्रदान करेंगे। विकल्प ए सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं, विरोधी होते हैं दोस्तों। जो संस्था प्रधान है दोस्तों वो विद्यालय का क्या होता है दोस्तों नेतृत्व करता होता है। विद्यालय का दोस्तों जो नेतृत्व करता है दोस्तों वो है संस्था प्रधान। और इसके बाद हम बात करें दोस्तों जो शिक्षक है वो कक्षा के अंदर पढ़ाने जाता है, तो विद्यार्थियों के साथ उसका व्यवहार और संबंध होता है, किस प्रकार क्या करना है। साथ ही साथ शिक्षक गांव से आने वाले माता पिता अभिभावक से मिलता रहता है और उनके साथ भी क्या है दोस्तों संबंध रहते हैं। तो क्या है नेतृत्व करने के लिए विद्यालय को चलाने के लिए संस्था प्रधान को क्या है आवश्यक चीजों का ज्ञान होता है, और साथ ही साथ क्या है दोस्तों सहयोग चाहिए कि छात्र किस प्रकार का क्या है दोस्तों बदलाव चाहते हैं, व्यवहार चाहते हैं और क्या क्या पढ़ने संबंधित चीजें विषय वस्तु चाहते हैं, और अभिभावक क्या चाहते हैं। तो इनके मध्य दोस्तों क्या है शिक्षक से जानकारी मिलती है संस्था प्रधान को। तो जो शिक्षक और संस्था प्रधान है इनके मध्य दोस्तों जो होता है वो क्या होता है दोस्तों ये सहयोगी होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों सहयोगी होते हैं। विकल्प सी सही है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे दोस्तों। उसे डांट कर बिठा देंगे, प्रश्न को गलत कहकर चुप कर देंगे, उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे, दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे दोस्तों। आप कक्षा में पढ़ा रहे हो और आपसे एक बालक ने प्रश्न पूछ लिया जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसी दशा में क्या करेंगे दोस्तों। तो इस दशा में यह करना कि जो प्रश्न पूछा है, जो बालक ने आपने प्रश्न पूछा है दोस्तों, बालक ने उस बालक के प्रश्न का
कोशिश करना कि आप क्या है दोस्तों यथासंभव सही उत्तर देने का प्रयास करना। ठीक है, विकल्प सी सही है दोस्तों। आज का हमारा अंतिम प्रश्न दोस्तों बीएसटीसी शिक्षण अभिरुचि 2020 का प्रश्न अंतिम है दोस्तों कि कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो, यह कथन है दोस्तों। तो दोस्तों जो आप कक्षा के अंदर संप्रेषण करते हो, जो आप क्या है दोस्तों संप्रेषण, और संप्रेषण का अर्थ हमने कहा कि ज्ञान या सूचना का दोस्तों, ज्ञान या सूचना का क्या दोस्तों आदान प्रदान करना। क्या करना दोस्तों, आदान प्रदान करना। तो आप बालक के साथ ज्ञान देते हो, सूचना देते हो, बालक को आप प्रश्न पूछते हो तो बालक क्या है उत्तर देता है। तो आप यदि संप्रेषण अच्छी तरीके से करते हो तो बालक सीखता भी है, आपके प्रश्नों का जवाब भी देता है दोस्तों। तो इसके लिए क्या है, संप्रेषण के लिए दोस्तों नाटक की कोई जरूरत नहीं होती। किसकी दोस्तों, नाटक की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये क्या है दोस्तों, जो प्रश्न आपसे कहा गया है कि कक्षा में उचित संप्रेषण है तो आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो, तो ये क्या है दोस्तों असत्य है। क्या है दोस्तों, असत्य है कि यदि हम पूर्ण रूप से क्या है दोस्तों नाटकीय व्यवहार करते हैं तो नाटकीय व्यवहार से बालक के पास जो ज्ञान हमारा जाना चाहिए, जो सूचना जानी चाहिए दोस्तों, वो सही ढंग से नहीं जा पाती है और बालक के क्या है दोस्तों सीखने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो हमारा जो व्यवहार है दोस्तों, वो व्यवहार कौन सा होना चाहिए, वो व्यवहार दोस्तों वास्तविक व्यवहार होना चाहिए, ताकि क्या है दोस्तों बालक आसानी से सीख सके दोस्तों आपसे विनती करता हूं, यदि क्लास समझ में आई हो और अच्छी लगी हो दोस्तों तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब करें, और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, साथ ही साथ इंस्टाग्राम की लिंक भी दे रखी है, आप वहां से हमसे जुड़ सकते हो दोस्तों। धन्यवाद आपका।